हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम रोहिल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैथ्स का एक नया टॉपिक जो कि हमारी किस चैप्टर में मिलता है। ज़्यादातर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के चैप्टर में मिलता है और इसकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं जो कि जिसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग आइडेंटिटीज़ कोई लर्न करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो मेरी पहली बनाई हुई वीडियोज़ में मेरे चैनल पर विजिट करके आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि हमारा 5th क्वेश्चन शो हो रहा है। ये है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 128 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर है। तो हमें इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम इस पर आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे। तो क्वेश्चन में हमने ये ढूंढना है कि उस पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। तो आइडेंटिटी इस पे देखो कि एक रकम का स्क्वायर है और दूसरी रकम का स्क्वायर है, बीच में माइनस है। तो याद करेंगे जब हम अपने आइडेंटिटी जो हमने लर्न की थी उस पर जब हम जाते हैं तो याद आएगा कि हमारी एक ऐसी आइडेंटिटी थी जो कि क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैसे एक्सपेंड किया गया था, खोला गया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह से ये एक आइडेंटिटी थी, हमारी प्रायर वीडियोस में अपलोडेड है, आप देख सकते हो उसको जाके। तो ये आइडेंटिटी हमें इस 5th क्वेश्चन में लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी 128 को ए मानेंगे और 72 को बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर कॉपी में 128 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर। तो इस पर हम आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे। तो अब हम इसको खोल लेंगे 128 ए प्लस बी यानी कि प्लस के 72 और ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी ब्रैकेट में था ए माइनस बी यानी कि 128 प्लस माइनस 72, 128 माइनस 72। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है, तो इसको ऐड करने से हमें मिला 200 और 128 में से सब्ट्रैक्ट करने पर 72 को हमें मिला 56। अब 56 की और 200 की 200 और 56 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला है 11,200। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछो। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हमने एक और सम लिया है जो कि हमारा 8.63 का स्क्वायर है और माइनस 1.37 का स्क्वायर है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम कैसे करेंगे, 8.63 ए प्लस बी 1.37 और दूसरी ब्रैकेट क्या थी, ए माइनस बी। तो 8.63 माइनस 1.37। तो जब इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों को ऐड करने से हमें मिलता है कंप्लीट 10। तो 10.00 यानी कि कंप्लीट 10 है ये। तो यहाँ 8.63 और माइनस किया 1.37, तो यहाँ पर आया हमारा 7.26। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.26 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इससे क्या आ जाएगा 726 और 10 लागी। तो अब 2 के बाद पॉइंट है तो वही 2 के बाद पॉइंट, ये इसका आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब बताओ किसको समझ आया। और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो कि है 198 मल्टीप्लाई में 198 माइनस 102 मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई 102। तो अब यहाँ से देखते हैं तो जो रकम एक दो बार सेम रकम गुणा हो जाती है तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ लिखेंगे 198 इसका स्क्वायर माइनस 102 इसका स्क्वायर बाई में 96। क्या लिख सकते हैं, तो अब ये वही बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इस पे आइडेंटिटी लगा देंगे तो 198 ए प्लस बी यानी कि 102 और 198 माइनस ए माइनस बी यानी कि 102 और बाई में हमारा 96 है ही। तो अब इसका उसको 198 को और 102 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना, तो इससे 198 प्लस 102 को ऐड करने से हमें मिलता है 300 और 198 में से 102 माइनस करने चल पड़े। तो अभी 198 में से 102 माइनस किया तो हमें मिलता है 96। अब यहाँ पे क्योंकि 300 और 96 आपस में मल्टीप्लाई में है तो 96 से 96 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो हमारा यहाँ मिलता है 300। तो फाइनल आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या आया है,
300। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे ही और प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह भी दी जा सकती है, जैसे कि ये हमारा 14.7 मल्टीप्लाई 15.3। अगर हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी बड़ी मल्टीप्लाई होगी, जो कि हमारी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस पर आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, और उससे पहले हमें इसको आइडेंटिटी का रूप देना पड़ेगा, ताकि इस पर हम आइडेंटिटी लगा सके। और वो रूप कैसे देंगे, तो हमने यहाँ क्या किया है कि 14.7 लाने के लिए इसको इसके टुकड़े किए हैं 14.7 के, जो कि हमारे 15 में से अगर 0.3 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 14.7। और ऐसे ही जब 15.3 के टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है 15 प्लस 0.3, क्योंकि अगर 15 में 0.3 ऐड करेंगे तो 15.3 ही आएगा। अब हमारे क्वेश्चन ने ले लिया है आइडेंटिटी का रूप, जो कि क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब की बार हमें ये पीछे वाला पोर्शन हमने यहाँ पर बनाया है, तो हमें आगे वाला तैयार करना है। अब कैसे करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी में क्या था कि ए का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 0.3 स्क्वायर। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब 15 का स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है, 225। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 0.3 का स्क्वायर हो गया 0.09। अब इसमें से जब हम माइनस करते हैं 225 में से 0.09 तो हमें मिलता है, तो अगर 225 में से 0.09 माइनस किया तो हमें मिला है 224.91। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16 व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, जहाँ पर x इज इक्वल टू 12 है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू 12 है, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 12 पुट करके इसको सोल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन को ऑलरेडी उतार रखा है, तो अभी इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन। तो इसमें जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा कि 9 इंटू 12 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो x की वैल्यू 12 है तो इसका भी साथ में स्क्वायर होगा, प्लस 24 मल्टीप्लाई में 12, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल x है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, प्लस 16, इसके साथ x है ही नहीं। तो अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144, प्लस 24 के साथ 12 की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई 12 प्लस 16। तो यहाँ पर हम इसकी 9 की मल्टीप्लाई जब 144 के, तो हमें क्या मिलता है 1296, यानी कि 1296। और ऐसे ही 12 की मल्टीप्लाई 24 के साथ करते हैं तो हमें मिलता है 328, और प्लस करते हैं इसमें 16। तो अब ये तीनों प्लस के हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1640, यानी कि 1640। तो 1640। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस 64x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर प्लस 144xy। तो व्हेन x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर हमने ये नोटबुक में नोट किया है। तो इससे हम सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, क्या हम इसे किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है, क्या हम इसे किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये है 8x का होल स्क्वायर और ये है 9y का होल स्क्वायर और फिर प्लस 2xy। तो यहाँ से और फिर दोबारा हमने आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि हम यहाँ xy की वैल्यू इसी में पुट कर लें। तो यहाँ पे हो गया 64x यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 81y यानी कि 4/3 का स्क्वायर प्लस 144 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू गिवन है 11 और y की वैल्यू गिवन है 4/3।
3। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 64 मल्टीप्लाई में 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 81 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 144 मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में है 4/3। तो अब हम देखते हैं अगर कुछ कट रहा है तो उसे काटेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हमें काट सकते हैं ना। तो 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। ये 3 से कट रहा है तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 2 3 8 जा 48। तो अब जो बचे हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई करके और इसको सोल्व कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके और प्लस करके आप लोगों ने खुद सोल्व करके और कमेंट में बताना है, और ये आप लोगों का होमवर्क है आज के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का करवाया हूँ मुझे मेरा समझ आया होगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।